टिकटॉक जब बैन हुआ था उसके बाद से ही देश में चाइनीज ऐप्स को बैन करने की जो लहर है वो चल पड़ी थी। मगर चीन जैसा देश कहां अपने मंसूबों में हार मानने वाला है। तभी तो एक के बाद एक ऐसे चाइनीज ऐप्स मार्केट में आए जिन्होंने हमारा काम तो बहुत आसान किया, मगर हमारा डेटा चुरा कर हमारे खिलाफ ही इसका इस्तेमाल भी बखूबी तरीके से किया। और अब भारत इन्हें दूसरा मौका नहीं देने वाला है, तभी इन चाइनीज ऐप्स के लॉन्च होने से पहले ही इन पर बैन लगाना शुरू हो गया है। और एक बार फिर भारत ने ऐसा ही किया है। बताएंगे आपको कि चाइनीज ऐप्स के खिलाफ भारत का प्लान क्या है, पर उससे पहले आयान भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आयान भारत में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप ये खबर सुनिए। भारत के वित्त मंत्रालय ने अपने कर्मचारियों को ऑफिशियल कामों के लिए एआई टूल्स जैसे चैट जीपीटी और डीप सीक के इस्तेमाल से बचने की सलाह दी है। मंत्रालय का मानना है कि इन टूल्स का उपयोग सरकारी दस्तावेजों और डेटा की प्राइवेसी के लिए खतरा पैदा कर सकता है। यह निर्देश 29 जनवरी को जारी किया गया था और अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। आइए जानते हैं कि डिटेल में इस पूरी खबर के बारे में। ऑस्ट्रेलिया और इटली जैसे देशों ने भी डीप सीक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि इससे डेटा सुरक्षा को खतरा हो सकता है। डीप सीक चैट जीपीटी की ही चाइनीज कॉपी है। वित्त मंत्रालय की इस एडवाइजरी में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एआई टूल्स और ऐप्स जैसे चैट जीपीटी और डीप सीक सरकारी डेटा और दस्तावेजों की गोपनीयता के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। इसलिए मंत्रालय ने कर्मचारियों को हिदायत दी है कि वे कार्यालय के कंप्यूटर और अन्य आधिकारिक उपकरणों पर उनका उपयोग न करें। वित्त मंत्रालय के 3 अधिकारियों ने पुष्टि की है कि यह निर्देश वास्तविक है, यानी कि ये कोई ऊपर से वायरल कोई निर्देश नहीं है जो इंटरनेट पर घूम रहा है, बल्कि ये बिल्कुल असली है और इससे आंतरिक रूप से जारी किया गया है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि भारत के अन्य मंत्रालयों के लिए भी इसी तरह के निर्देश जारी किए गए हैं या नहीं। इस मामले पर भारत के वित्त मंत्रालय, ओपन एआई जो चैट जीपीटी की पेरेंट कंपनी है, और डीप सीक ने कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। ओपन एआई इस समय भारत में कानूनी विवादों का सामना कर रहा है। देश के शीर्ष मीडिया हाउसों ने कंपनी के खिलाफ कॉर्पोरेट उल्लंघन का मामला दर्ज कराया है। ओपन एआई ने अदालत में दाखिल किए गए दस्तावेजों में कहा है कि भारत में उसके सर्वर नहीं है और भारतीय अदालतों को इस मामले की सुनवाई नहीं करनी चाहिए। मगर शायद इन ऐप्स के मालिकों को यह नहीं पता कि भारत अपनी सुरक्षा को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा और जो नुकसान इन चाइनीज ऐप्स ने भारत को दिया है वो नुकसान भारत दोबारा नहीं उठाएगा। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयान भारत।